और दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में किस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जतरा जैसा दूसरा त्योहार नहीं है। पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है खड़िया जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में जतरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बात किया जाए उरांव जनजाति का तो संथाल के बाद झारखंड में दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनका जो भाषा है वो कुड़ुक भाषा है। और कुड़ुक भाषा का लिपि जो है तोलोंग सिक्की लिपि है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। उरांव का सबसे प्रमुख देवता का नाम है आपका धर्मेश। इनका सबसे बड़ा देवता है धर्मेश। उरांव जनजाति में एक धुमकुड़िया होता है जो कि प्रशिक्षण घर है जिसमें बालिकाओं और बालकों को धर्म से संस्कृति से संबंधित जानकारी या शिक्षा दी जाती है। जहाँ पर लड़के सीखते हैं उसको जो खेड़पा कहते हैं और जहाँ लड़कियाँ सीखती है उसको पे लेड़पा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। पहला है पाकुड़, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। कोडरमा में सबसे कम आदिवासियों की संख्या है। अगर बात किया जाए कि झारखंड में टोटल कितनी है, 32 जनजातियां हैं। इसमें 8 आदिम जनजातियां हैं और राज्य के कुल आबादी का लगभग 26.2% आदिवासी जनजातियां हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब सबसे अधिक आदिवासी अगर कहाँ है तो वो है आपका रांची जिला में और सबसे कम कहाँ है, कोडरमा में। ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है अगर बता दें तो जनसंख्या में बता दें आपको 46,45,042 है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 86 लाख है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं। पहला है देसाई पर्व, दूसरा है सोहराय पर्व, तीसरा है बा पर्व, चौथा है कर्मा या कर्म पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बा पर्व। सरहुल पर्व जो कि झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व में से में एक है। इसको अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे बात किया जाए उरांव जनजाति के लोग सरहुल को खद्दी कहते हैं, वैसे ही मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को बा पर्व के नाम से जाने जाते हैं। सरहुल में होता क्या है कि सरई यानी कि सखुआ की पूजा की जाती है, सरई के फूल की पूजा की जाती है। और साल या सखुआ जो है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ये भी आपको जानना है। मुंडा लोग जो है आपका मुंडारी भाषा बोलते हैं और झारखंड में इनकी स्थिति क्या है कि तीसरी बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं। पहला है टोला, दूसरा है टंडा, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है अखड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांडा। झारखंड के बिरहोर जहाँ रहते हैं उस स्थान को टांडा कहा जाता है। और बिरहोर जो है झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं में से में एक है। और ये जो धूमकुड़िया है आपको बता दें कि उरांव के जो शिक्षण या प्रशिक्षण गृह को हम लोग धूमकुड़िया कहते हैं, जहाँ पर नए लड़के लड़कियों को शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जानकारी दी जाती है। अखाड़ा जहाँ पर सामूहिक रूप से नृत्य संगीत किया जाता है, जहाँ पर सामूहिक परिचर्चा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। पहला है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा है टाटानगर, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाटानगर। टाटानगर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। टाटानगर जो कि जमशेदपुर है। अब जमशेदपुर जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसाया गया था। अब उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम जमशेदपुर है और इसे टाटा नगर भी कहा जाता है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है। पहला है संथाल, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बुधू भगत और चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे उलगुलान कहते हैं और उलगुलान का अर्थ होता था महान विद्रोह। अब बिरसा मुंडा का जिक्र हुआ है तो बिरसा मुंडा के बारे में बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलिहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी देवी था। और इसका अगर धार्मिक गुरु बार बार पूछता है तो उसका नाम था आनंद पांडे। और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था, रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रांची जिला किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। पहला है 1857, दूसरा है 1948, तीसरा है 1999, चौथा है 1977। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। जतरा भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित 1948 ईस्वी को पारित किया गया था। अब बात किया जाए टाना भगत आंदोलन, ये शुरू हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। और टाना भगत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था जतरा भगत या जतरा उरांव। और जतरा भगत का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली में 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है सुर जनजाति, तीसरा हो जनजाति और चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति। झारखंड में सबसे अधिक जो मुंडा जनजाति पाई जाती है और दूसरा जिला में इनकी संख्या नहीं या कम है। अब बात करते हैं मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति झारखंड में जनसंख्या के अनुसार तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा मुंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं। पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है शिबू सोरेन, तीसरा है बाबूलाल मरांडी, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधु कोड़ा। झारखंड में पहला और एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय मधु कोड़ा को जाता है। और बात किया जाए शिबू सोरेन का तो शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और बात किया जाए बाबूलाल मरांडी का तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड का निर्माण जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी से थे बने थे। और यहाँ आया है रघुवर दास। रघुवर दास के नाम भी एक रिकॉर्ड है। रघुवर दास झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं जो कि बीजेपी के थे। वर्तमान समय में ये झारखंड उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सी जनजाति एक बहादुर मार्शल जनजाति है। पहला है कोरवा जनजाति, दूसरा है सौरिया पहाड़िया, तीसरा है पहाड़ी खड़िया, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार। खरवार जनजाति को बहादुर मार्शल जनजाति भी कहा जाता है। इन्हें लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। अब पलामू में इनकी संख्या सबसे अधिक है। खरवारों की संख्या पलामू में सबसे अधिक है। और बात आती है पलामू की तो पलामू जिला कब बना है। पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इनमें से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी है। पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है राजमहल, चौथा है मेदिनीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। राजमहल को सुल्तान शुजा की राजधानी भी कहा जाता है। राजमहल राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्र वाला इलाका भी कहा जाता है। और काली मिट्टी आपका कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। और राजमहल क्षेत्र कहाँ है, ये आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है। पहला है राजमहल,
दूसरा है देवघर, तीसरा है मलूटी और चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलूटी। मलूटी को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। अब जो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पाल वंश के शासकों से है और ये मलूटी नामक स्थान आपका दुमका जिला के सिकाड़ीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत है। यहाँ पर लगभग 72 पुराने मंदिर पाए जाते हैं। राजमहल आपका साहिबगंज में है। देवघर, जिसको वैद्यनाथ धाम भी है वहाँ पर। ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि साल का बीज किस लिए प्रसिद्ध है? पहला है औषधि तेल, दूसरा है खाद्य तेल, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। साल अर्थात सखुआ का जो बीज होता है उससे दवा भी बनता है, इसलिए औषधि तेल भी है। उसको खाने में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये खाद्य तेल भी है। और साल सखुआ जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और सरहुल में साल अर्थात सरई फूल की पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के कौन सा पार्क या अभयारण्य में चेरो राजा के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है बेतला, तीसरा है कोडरमा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतला। बेतला में आपका चेरो राजा का ऐतिहासिक स्मारक और किले मिलते हैं। अब पलामू किले का निर्माण का बात किया जाए तो पलामू किले का निर्माण राजा मेदनी मेदनी राय ने किया था और मेदनी राय के नाम पर ही वर्तमान में डाल्टनगंज का नाम मेदनी नगर रख दिया गया है। अब बेतला नेशनल पार्क की बात किया जाए तो बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में है और लातेहार जिला आपका बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1928 ईस्वी के हॉकी ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है सिलवानुस डुंगडुंग और चौथा है मनोहर टोपनो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा जब कप्तान थे भारतीय हॉकी का, उस समय 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हो रहा था उसमें गोल्ड दिलाए थे। और बात किया जाए जयपाल सिंह मुंडा को, तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से मारंग गोमके भी कहते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के टकरा टोली में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। ब्रेन हेमरेज के द्वारा इनकी मृत्यु बताई गई है। मनोहर टोपनो भी झारखंड के हॉकी प्लेयर रहे हैं और सिलवानुस डुंगडुंग भी झारखंड के हॉकी प्लेयर रहे हैं और बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था? पहला है द्रौपदी मुर्मू, दूसरा है शकुंतला मुर्मू, तीसरा है केतकी मुर्मू, चौथा है लैला मुर्मू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। उनके नाम भी एक रिकॉर्ड है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अब बात किया जाए झारखंड के प्रथम राज्यपाल का, तो भारत के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे और वर्तमान समय में झारखंड के जो राज्यपाल हैं कौन हैं? संतोष गंगवार हैं। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? पहला है 3,533 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3,541 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 3,421 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2,365 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,533 वर्ग किलोमीटर। अब पूर्वी सिंहभूम जो है जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला है जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर शहर है जो कि
आपका स्वर्ण रेखा और खरके नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहीं पर टिस्को कंपनी भी है, जो कि 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, चौथा है 4, पांचवा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गढ़वा जिले में कुल 3 अनुमंडल हैं। कौन-कौन? गढ़वा, रंका और नगर उंटारी। और बात किया जाए प्रखंड की, तो गढ़वा में 20 प्रखंड हैं और गढ़वा एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ से। और बात किया जाए कि गढ़वा जिला कब बना, तो गढ़वा जिला बना है 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रसिद्ध उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह जिला और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में मिलता है। अब गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और गिरिडीह जिला में ही पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। पारसनाथ का ही दूसरा नाम समेत शिखर है और पारसनाथ जैन धर्मों के लिए पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल के समान है। यहाँ पर जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर यह जगह का नाम पारसनाथ भी रखा गया है। झारखंड से एकमात्र जो तीर्थंकर थे उनका नाम है शीतलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में किसकी आबादी 5,000 से भी कम है? पहला है उरांव जनजाति, दूसरा है लोहार जनजाति, तीसरा है भूमिज जनजाति, चौथा है गोंड जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड नहीं, इसमें होना चाहिए था गोंडाइत। गोंडाइत जनजाति, झारखंड में इसकी आबादी 5,000 से भी कम है। जैसे आपको पता है कि बाकी झारखंड में कितना है, टोटल 32 जनजाति, उसमें 8 आदिम जनजाति है, उसमें ही एक है गोड़ाइत, जिनकी संख्या झारखंड में 5,000 से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या गांव में रहती है? पहला है 50, दूसरा है 80, तीसरा है 90, चौथा है 60। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90। झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, उनमें से अधिकतर लोग यानी कि 90% लोग क्या है, गाँवों में रहते हैं। ये आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? पहला है 80, दूसरा है 81, तीसरा है 100 और चौथा 71। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 81। झारखंड विधान मंडल एक सदनीय है, वो है क्या है, विधानसभा है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। यहाँ टोटल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है, 44 है सामान्य वर्ग के लिए और 28 है एसटी के लिए और 9 है एससी के लिए, ये बटा हुआ है। झारखंड से टोटल 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, जिसमें 14 है लोकसभा सीट के लिए और 6 है राज्यसभा सीट के लिए। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची के डोरंडा में झारखंड उच्च न्यायालय है। अभी नया नया बन रहा है झारखंड उच्च न्यायालय आपका धुरवा में, लेकिन वर्तमान में अभी रांची के डोरंडा में ही है। अब बात किया जाए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना झारखंड निर्माण के ही समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। क्रम के अनुसार ये 21वां था और वर्तमान में पूरे भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं और आखिरी उच्च न्यायालय जो 25वां है वो था आपका अमरावती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? पहला है झारखंड जगुआर, दूसरा है झारखंड शेर, तीसरा है झारखंड बाघ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड जगुआर। झारखंड में विशेष माओवादियों को
निस्ताबूद करने के लिए या माओवादियों को समाप्त करने के लिए जो बल बनाया गया है उसका नाम है झारखंड जगुआर। अब बात किया जाए झारखंड जगुआर के बारे में, तो झारखंड में देखिए 24 जिला है और 24 में 18 जिला माओवादियों से प्रभावित है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका है चतरा जिला। चतरा जिला में सबसे ज़्यादा माओवादी लोगों का प्रभावित है, उनसे लोग अस्त-व्यस्त हैं। अब बात किया जाए जगुआर का कैंप बहुत जगह बना हुआ है, जैसे सरायकेला में, खूंटी में, पश्चिमी सिंहभूम के और लोहरदगा के बुलबुल जंगल में, ये सब बना हुआ है ए, झारखंड जगुआर का कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि उथलुस और जगहीस झारखंड के किस जनजाति का वर्ग है? पहला है बिरहोर, दूसरा है असुर जनजाति, तीसरा है बिरजिया जनजाति, चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का ही जो वर्ग है बटा हुआ है, एक उथलुस है, दूसरा है जगहीस है। अब बिरहोर जो क्या है, एक आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, उनमें से एक है बिरहोर और बिरहोर की निवास स्थान को टंडा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस स्थान में तोपचांची झील है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। धनबाद में तोपचांची झील है। और बात किया जाए कि धनबाद के बारे में, तो धनबाद जो है आपका जिला बना था 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी में। और धनबाद जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। धनबाद में ही एक जगह का नाम है वासेपुर, जो आपको बता चुके हैं कि गैंग ऑफ वासेपुर उसी पर आधारित सुपरहिट फिल्म बन चुकी है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है। आज के लिए ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कल फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके पास आते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू।